Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter 7, that is cube and cube roots. In the last chapter we have already discussed about squares. So squares के बाद अब आज हम देखेंगे cubes क्या होते हैं और cube roots क्या होते हैं. So let's see. In part of geometry you have study about cube. So cube basically आपने जब geometry में देखा था तो किस शेप का होता था? इस शेप का होता था, मतलब 3D शेप होता था किसी भी स्क्वायर्स का. तो ये इसको हम क्या बोलते थे? क्यूब बोलते थे. अब मैथ के इस पार्ट में, मतलब अलजेब्रास पार्ट में हम देखेंगे क्यूब्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स क्या होते थे. स्क्वायर्स आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था. स्क्वायर्स क्या है? तो स्क्वायर्स बेसिकली क्या? तो यस, वेरी गुड. क्या होते थे? डबल पार्ट्स होते थे कि किसी भी वैल्यूज के कितने पार्ट्स हो जाते थे? 2 से डबल उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता था, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाता, तो स्क्वायर्स हो जाते थे. अब क्यूब्स क्या हो जाएंगे? क्यूब्स क्या हो जाएंगे कि किसी भी वैल्यूज को हम क्या कर देते? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे. कितने टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे आप इधर पर देख लेंगे, x को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा. तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि x रेज़ टू द पावर 3. x की पावर कितना कर दिया हमने? 3 कर दिया. तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा. क्लियर हुआ अच्छे से क्यूब का मतलब क्या होता है? सो परफेक्ट क्यूब इट मीन्स कि जिसमें भी 3 के सेट्स प्रॉपर बन रहे हैं, 3 के सेट्स प्रॉपर बन रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? परफेक्ट क्यूब हो जाएंगे. जैसे हमने 216 में ही सॉल्व किया था. अब यदि हम देख लेते हैं, इसमें एक नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं. यहाँ पर एक वैल्यू ले लेते हैं 100. यदि हमने 100 वैल्यू लिया है और इसको सॉल्व कर दीजिए आप 2 से. 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 5, कैरी 1, 5. 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, तो क्या जाएगा? 5 आ जाएगा. तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. सो दैट इज परफेक्ट क्यूब और नॉट. यहां पर किसके पेयर्स मिल रहे हैं? 3 का सेट बन रहा है क्या? 3 का सेट बन रहा है? नहीं बन रहा. यहां पर कितने का सेट बन रहा है? 2 का सेट बन रहा है. तो 2 का यदि सेट बनेगा तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. क्या होना चाहिए परफेक्ट क्यूब के लिए? 3 का सेट बनना चाहिए. जैसे आपने इधर पर देखा था कि 216 में 216 जो था, 216 में कितने का बना था? अभी लास्ट में हमने सॉल्व किया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. यहां पर कितने के सेट्स बन रहे थे? 3 के सेट्स बन रहे थे. तो क्यूब में आप हमेशा याद रखेंगे परफेक्ट क्यूब कौन से होते हैं? जिसमें 3 के सेट्स बनते हैं, जिसमें किसी भी नंबर्स के 3 के सेट्स बन रहे हैं तो क्यूब होंगे. उससे यदि ग्रेटर है सो भी वो क्यूब नहीं है, और उससे लेस है तो भी वो क्यूब नहीं है. क्लियर हुआ अच्छे से? कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम. Next is find the smallest number is multiplied by a number, so it will be a perfect cube.
अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर्स को हमको क्या करना है, किसी ऐसे नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो हम एक काम करते हैं, नंबर ले लेते 72। हमने क्या नंबर ले लिया, 72। अब इस 72 का हम क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड निकालिए, तो 2 6 7, देन कैरी 1, तो 2 6 12, 2 3 सॉरी 2 3 72 एंड 2 6 12, 2 1 2 and 2 8 6, 2 9 18 एंड फिर 2 से जाएगा नहीं तो 3 से करते हैं, तो 3 3 9 एंड 3 1 3। सो यहाँ पर here will be result is 72 equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 3। अब इसमें आप देख रहे होंगे, इस नंबर्स में आप देख रहे होंगे कि 2 का तो सेट बन रहा है, 3 का 2 का एक सेट बन रहा है ऑलरेडी 3 का, लेकिन 3 में कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो यदि हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यदि इस वैल्यू में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना। 3 का यदि आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। इट मीन्स कि जो भी नंबर्स होंगे, आपको क्वेश्चन बेसिकली कैसा दिया जाएगा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हुज मल्टीप्लाई, सो नंबर इज परफेक्ट, नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स कि ऐसे आपको क्या करना है कि किसी भी नंबर्स में किस स्मॉलेस्ट वैल्यू का, किस स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको नंबर्स निकाल लेंगे, जो भी वैल्यूज आएंगी उसमें हम वो 3 के सेट्स बना देंगे। 3 के सेट जैसे हम बेसिकली हम स्क्वायर में बनाते थे वैसे इधर पर 3 के बना रहे हैं। तो 3 के सेट्स बनाने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा, जो भी नंबर्स रिमेनिंग बचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर हो अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अभी हमने किसके लिए किया था, मल्टीप्लाई के लिए किया था, है ना। अब हम देख लेते हैं डिवाइड के लिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज डिवाइड बाय, यदि डिवाइड के लिए करते हैं तो डिवाइड के लिए भी सेम एज इट इज एक नंबर ले लेते हैं 81 थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 81 को निकाल दीजिए, 81 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 से कर लेते हैं। 3 2 6 कैरी गया 2, तो ये 7 21 3 3 9 27 3 3 9। So here is 87 equals to 3 into 3 into 3 into 3। अब अभी तक क्या हो रहा था, लेस आ रहे थे ना नंबर्स, हमारे पास जितने भी नंबर्स आ रहे थे लेस आ रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम मतलब 4 का सेट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 का सेट बना दिए हमने, क्या किया 3 का सेट बनाया, और जो बचा हुआ वैल्यू था, जो बचा हुआ नंबर था, उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसको हम डिवाइड करके जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। सो यहाँ पर आप क्या करिए कि सो द नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। अगेन यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया।
सो इस टाइप से आप ये दोनों मेथड के थ्रू, मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर से यदि आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डिवाइड करके यदि आपको फाइंड करना है नंबर्स तो सेम मेथड है। दोनों में एक जैसी प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंजेस होता है। मल्टीप्लाई में कम आते हैं नंबर्स और डिवाइड में मैक्सिमम आते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, और यदि कभी कोई डाउट आता है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अब उसके बाद क्यूब्स तो क्लियर हो गए, हमने फाइंड नंबर भी निकाल लिए, स्मॉलेस्ट नंबर निकाले, परफेक्ट क्यूब भी देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्यूब रूट्स क्या होते हैं। आपने स्क्वायर रूट्स निकाले थे ना, स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है? स्क्वायर रूट्स का साइन क्या होता था? यस, वेरी गुड, ये साइन होता था स्क्वायर रूट का। अब क्यूब निकालना है तो क्यूब को किससे डिफाइन करते थे हम? यस, गुड, 3, है ना। तो इसके ऊपर हम क्या लिख देते हैं? 3 लिख देंगे। इसके ऊपर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट्स हो जाएगा। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट्स हो जाएगा। तो क्यूब रूट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्यूब रूट्स का साइन सिंबल समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अब इसको साइन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली क्या लेते हैं? एक सबसे इजी नंबर लेते हैं 1000। 1000 एक नंबर से इसको आप सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी मेथड हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एकदम प्रॉपर मेथड है। इससे हमारे हर जितने भी नंबर्स हैं वो इजीली निकाल आएंगे। अदर नंबर्स में हमको अदर मेथड्स में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इश्यूज आ जाता है। तो सबसे इजी मेथड जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सबसे इजी मेथड जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इससे आप इजी वे में किसी भी क्यूब्स को, क्यूब रूट्स को, स्क्वायर रूट्स को इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 1000 का, तो इसको 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 5 are 10, 500, देन 2 2 are 5, कैरी गया 1, तो यहाँ पर आ गया 5 0, देन अगेन 2 से करके देख लेते हैं। 2 1 are 2, 2 2 are 4, कैरी 1 5। अब ये 3 से जाएगा, 3 से नहीं होगा, तो हम किसको ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं। तो 5 2 are 10, कैरी 2, 2 5 are 25, देन अगेन करते हैं। 2 5 are 25, then 5 1 are 5. Clear? So here 1000 equals to 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5। ये नंबर्स आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इधर पर आप सेट्स बना दीजिए, यहाँ पर आप सेट्स बना दीजिए। कितने सेट्स बन गए हमारे? 2 सेट्स बन गए। तो 1000 इक्वल्स टू 2 इंटू 5। तो यह 1000 इक्वल्स टू कितना आ गया? 10। सो स्क्वायर क्यूब रूट्स, सो क्यूब रूट of 1000 is root 10। क्लियर? दिस इज आंसर, है ना। ये इस टाइप से आप इन मेथड्स के थ्रू आप किसी भी क्यूब रूट्स को इजीली निकाल सकते हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्लियर कर लेना, और यदि कोई भी डाउट्स हो तो